लो जी भाई लोग, एक निजी टीवी चैनल ने ये सोच लिया है कि भाई साहब यहाँ बाबर आजम नहीं या हम नहीं। ये गलतफहमी इनको पठाने के बारे में भी थी कि यहाँ पठाना नहीं या हम नहीं। तो भाई साहब पठाना तो है, और इसी तरह बाबर आजम भी रहेगा, आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। अजीब व गरीब किस्म की ये मंतक है इस निजी टीवी चैनल की। अहमद शहजाद भी आजकल इनके साथ नज़र आते हैं और बाबर आजम को रगड़ा लगाया हुआ है। लेटेस्ट बाबर आजम को जो रगड़ा लगाया है वो सुनो, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चुके जा रहे हैं। ओ हो, क्या बात है। बाबर आजम ने ना एक बच्चे का ऑटोग्राफ मिस कर दिया। ठीक है यार, अब बच्चे का ऑटोग्राफ मिस हो गया, ओके फाइन, चलो। उस पर जनाब अब ये बाबर आजम को बातें सुना रहे हैं, और बातें क्या सुना रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी जिंद जान है, हमें उनसे बहुत प्यार है, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। लंबा भाषण। अच्छा, यही चैनल है ये पठाने को सपोर्ट करने के चक्कर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गालियां देता है, उनको कहता है जाहिल है, बेवकूफ़ है, इनको क्या पता, ये तो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान आना कोई नहीं, पाकिस्तान में तो हम रहते हैं। पठाने को सपोर्ट करने के चक्कर में गालियां। बाबर आजम के केस में यही इनके नए अबू बन गए हैं। फरिश्तों के पास ना इस निजी टीवी चैनल वालों का जो अमाल नामा है ना, सबका फर्द वाहिद है, एक एक करके उसके टॉप पर लिखा हुआ है, और वो मोदी जी की गोल्डन स्टेटमेंट है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ये टॉप के ऊपर हेडिंग है, जैसे मजमून का एक मजमून का उन्वान होता है ना, इनके अमाल नामों का उन्वान ये है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए ये ओवरसीज़ के इतने सगे बने हुए हैं कि बेचारे ओवरसीज़ वाले अपने दिलों के ऊपर हाथ रख के इनको देख रहे होते हैं कि इनको क्या हो गया, कल तक तो हमें ये गालियां दे रहे थे। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे वो इनको देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर सोच रहे होते हैं कि यार मुझसे मेरे माँ बाप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या ये निजी टीवी चैनल वाले करते हैं, ये तो बहुत मोहब्बत शो कर रहे हैं। आप उनके मंडे को अब्बू हैं, ट्यूसडे का डिफरेंट होगा उनका अब्बू, वेडनेसडे का डिफरेंट, इनके बच्चा जी अब्बू चेंज होते रहते हैं, इनको आप छोड़ दें, इनकी बातों में मत आना। ये चलती फिरती डिप्रेशन की डेफिनेशन है भाई। ये अब इनके ओवरसीज सगे हो गए हैं, इनका टीवी जब भी लगाओ ना, कसम से अल्लाह पाक की लगता है ऐसे है दो बसें इकट्ठी खाई में गिरी हैं, सारी इनके रिश्तेदारों से भरी हुई थी। सर जब इनका चैनल लगाओ ऐसे लगता है मैयत उठने वाली है, बस जनाजा उठने वाला है। बैन चल रहा होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। मैंने इन मनूस मानों को देखने ही छोड़ दिया। मैं कहा भाड़ में जाओ, तुम्हें नहीं देखेंगे तो कौन सा जिंदगी नहीं गुजरेगी। और उसमें अब जनाब हमारे जो फॉर्मर अहमद शहजाद भाई हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे डिसिप्लिन्ड प्लेयर मतलब क्रिकेटर वही हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ऊंची बात नहीं की, हमेशा पॉजिटिव मैसेज दिया। आजकल वो भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। अहमद भाई आपका तो सारा क्रिकेटिंग कैरियर हमारे सामने है, क्या हो गया आपको, आप किस चक्कर में ज्ञान पे ले रहे हैं। ओवरसीज दिस, ओवरसीज दैट। प्रोग्राम करना था नसीम शाह पे करते, उसने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया, बच्चों के साथ सेल्फीज भी खिंचवाई, टाइम भी स्पेंड किया, उस पर तो आप लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। वो इमेज नहीं पाकिस्तान का दिखाते हुए अच्छे लगते आप लोग हैं, नहीं ना, उसमें यार नेगेटिविटी नहीं है ना। बाबर आजम को नीचा दिखाना है, बाबर आजम को ग्रिल करना है, बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट करना है, तो इसलिए बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। नसीम शाह ने इतना कुछ किया, नसीम शाह को रहने दो, छोड़ो, उससे रेटिंग नहीं मिलेगी ना, उससे ये नहीं मिलेगा। अबे रेटिंग के पीछे तुम्हारी यकीन करो लोगों ने शमीज़ें तक उतार दी हैं, कपड़े तो छोड़ ही दो। हाँ तो और क्या, ये जनाना कपड़े पहनते हैं भाई। अबे मर्दों वाला इनका सिर्फ हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सारा इनका जनानियों वाला है। वो कपत्ती जनानियों वाला, वो जो दो दुपट्टे रखती हैं, एक वो रैम्बो की तरह सर पे बांध लेती हैं, एक यहाँ पे साइड पे करके, तो चलो जी मैदान में उतर के। हाँ तो जैसे कपत्ते मर्द होते हैं वैसी कपत्ती जनानियाँ भी होती हैं, कौन सा इसमें कौन सी बिग डील है। टोटल 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप में और इनके स्यापे ही नहीं मुक रहे। इनका ये है कि भाई किसी तरीके से बाबर आजम को टारगेट करो। वो नजर आ रहा है कि यार एंटी बाबर कैंपेन चल रही है इस निजी टीवी चैनल के ऊपर, वो क्लियर कट नजर आ रहा है। उसके लिए तो 2 जमा 2 4 करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अजीबो गरीब किस्म के लोग बिठाए हुए होते हैं, जिसका जो दिल आता है वो बोल देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब ये अहमद शहजाद ने तो अपनी जो क्रिकेट की कबर है ना वो खोद ली है। भाई आप रिटायरमेंट का ऐलान कर दो अहमद भाई, अब आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। सर 4 साल हो गया आपको तो कोई PSL की फ्रेंचाइज नहीं दे रही, कभी इस पर सोचा क्यों नहीं ले रही? क्या रीज़न हो सकती है? असल बात आप बताएं ना। आप तो कहते हैं हमें अंदर की बहुत बातों का पता होता है, तो सर अंदर की बात ये सामने लेकर आए ना कि आपको क्यों नहीं रख रहे। 4 साल हो गए आपको PSL की कोई फ्रेंचाइजी नहीं रख रही, आपका इतना ताल्लुक वास्ते ही नहीं है कहीं, मैं तो नहीं मानता।
सर असल बात बताएं ना, आपको क्यों नहीं रख रहे? आपके क्या मामलात हैं? ना परफॉर्मेंस है, ना कोई और चीज़ आपके पल्ले है। आप इधर बैठ कर अब आ गए हैं जनाब टीवी के ऊपर भाषण पेलने के, ये है तो वो है। और जाने दें, अगर आपकी PSL जा चुकी है, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी तारीकी में है, अब आप क्या चाहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी आप फारिग हो जाएं? तो आपके पास आपका यानी कि सारी ब्रिजेस जल गए वापसी के लिए। तो सीधी सी बात है, अब फिर रिटायरमेंट का ऐलान करो, अब आपके पल्ले क्या बचा है। और बाकी बाबर आजम है, वो घर का ना जैसे कहते हैं बड़ा लड़का नहीं है जो दुबई में सेटल है और आप उसके छोटे भाई हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब भाईजान पैसे भेजेंगे तो मैं जाकर पठाने से रेनबो की अनक लूंगा। है हाँ वही वो रेबैन रेनबो सॉरी माय मिस्टेक, रेबैन है। यहाँ वो जिसे कहती हैं घर में फाके चल रहे हैं, बच्चा उधर से कह रहा है कि 1-2 दिन सैलरी ज़रा लेट आएगी, उसे ताने मार रहे हैं, सैलरी तो कर दिया करो, ये है वो है। आप हडराम हो, खुद क्यों नहीं कमाते? या बाबर आजम घर की वो बड़ी बहू है कि उसने बेचारी ने घर की दहलीज पार नहीं की, आपने कनस्तर उड़ेल दिया उसके ऊपर जिम्मेदारियों का। बहू ये भी करना है, बहू वो भी करना है, बेटा ये भी करना है, और उसके ज़िम्मे सिर्फ अपने शोहर की खिदमत है। आप किधर से उसके साथ नत्थी हो रही हैं? आप अपना ख्याल खुद रखें ना, नहीं रख सकते तो नौकर शोकर या कुछ छोटा रखो, उस बेचारी के ऊपर बिला वजह की जिम्मेदारियां। तो बाबर आजम को ना, बाबर आजम जिस लेवल पर है उसी लेवल पर रहने दे। बिला वजह में तनकीद करनी है ना तो कोई टेक्निकल है जिसका कोई सिर पैर भी हो। ये अजीब कपत्ते किस्म के लोगों की तरह उठकर आकर शुरू ना हो जाया करें। ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। मुझे तो आज तक आपकी तनकीद की भी समझ नहीं आई। ऐसे वो इतनी तनकीद तो यार किसी का उधार देना हो बंदा उसको उस पर नहीं करता। आप लोग लगे होते हैं कि ये कर दो वो कर दो। अबे भाई ईजी हो जाओ, एम बिला वजह में क्यों अपनी जिसे कहते हैं मंजी ठुकवाते रहते हो। ये वही बात है ना, वही मैंने कल भी आपको बताया था। 2 अन्य रोड पार करने निकले, एक को खुरक हुई, दूसरे का हाथ छूट गया, बस अब दोनों फिर अब सड़क के ऊपर खड़े हैं। ट्रक के नीचे आएंगे किसी और, क्या होगा फिर? ये वो वाला हिसाब है। ये जो रिश्तेदारी नई बनी है अहमद शहजाद और वो निजी चैनल की, ये भी वही है, देख लेना तुम। खैर हमें क्या, चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।